आप सभी के कल्याणार्थ और एक शांति धारा शुरू करते हैं। आप सभी शांति धारा श्रवण करेंगे। और उसके अलावा आज मंगलवार है, मंगलमय जीवन बनने के लिए कुछ साहित्य के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। मैं 2-3 दिन से आपको जैन ज्योतिष के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अंदर ज्योतिषों का परिणाम कहाँ है, क्या है, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई है, जैन धर्म, इस सभी प्रकार की विशेष उल्लेख आपको कर रहा हूं। आज आपको जैन ज्योतिष का विशेष व्याख्या आरंभ करने के पूर्व कुछ नोट कर लीजिए। अभी जो है माइक बंद मार रहे, आचार्यों का जो साहित्य है वो इतना नष्ट हो चुका है। जैन धर्म का जो आचार्य है, एक नहीं, दो नहीं, 500 के ऊपर जैन धर्म के आचार्यों ने ग्रंथ लिखा है ज्योतिष के ऊपर, ग्रहों पर। अब ग्रह और कर्म का तालमेल नहीं होता है, कई लोगों का मानना है। आचार्य अकलंक देव लिखते हैं, बलानाम हित कामिनाम प्रतिमाम पापोहि पूर्वोर्जिते महात्म्यार्थ स्वयं कलबला प्रयोग गुण देश भी न्यायोपनीतम कृतम कतिमिनि प्रचलित सम्यक ज्ञान जलवचो भी अमलम तत्रानुकंपम। लोग क्या है, यहाँ न्याय के बारे में लिखा है। न्याय साहित्य, कोई भी पर न्याय होना चाहिए। ज्योतिष के ऊपर अन्याय बहुत हुआ है, ज्योतिष के साहित्य पर बहुत अन्याय हुआ है। गुण देश भी, गुण के प्रति देश भावना से जो है इसको मलिन कर डाला, ज्योतिष को बहुत मलिन कर डाला, इतने मरण कर दिया। ये एक अमोघ रत्न है, इसको स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के वास्ते जो है वो उसको खत्म कर दिया। ध्यान रखिए, इसका जो नाश जो है इसको जानने वाले ने कर डाला। इसकी महिमा अपरंपार है। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। मैं ज्योतिष पर कोई विश्वास नहीं रखता था, मानो, और मैं सभी प्रकार के साहित्यों को अध्ययन करते समय, सभी अनुयोगों को अध्ययन करते, मैं एक ही किसी अनुयोग पर विश्वास नहीं करता हूं, चारों अनुयोग पर विश्वास करता हूं। हम लोग स्टडी कर रहे थे, जयपुर की बात है, मैं जयपुर में था, राजस्थान में, शायद वह 92 या 93 की बात है। वहां मालपुरा एक गांव है पास में ही, जैन समाज धार्मिक परिवार है। मैं, ठंडी का दिन था, शायद वो होगा फरवरी होगा। मैं वहां कल्पद्रुम विधान हो रहा था भट्टारक जी की नशिया में, और वहां ऊपर बैठा था। ठंडी बहुत ज्यादा थी, राजस्थान की ठंडी बहुत ही ज्यादा रहती है, और हम लोग कर्नाटकवासी है, और यहाँ कर्नाटक समतल वातावरण रहता है, ना ठंडी ना गर्मी ना बरसात, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बाकी मौसम बहुत अच्छा रहता है। कभी भी 35 डिग्री के ऊपर कोई भी तापमान नहीं जाता है। जैसे ज्यादा पहुंच गए तो बरसात हो जाता है। तो हम लोग छोटे बचपन में थे, उस टाइम मेरी उम्र होगी शायद 22 साल की उम्र थी। मैं
स्टडी कर रहा था और केवल उस टाइम पर कर्म सिद्धांत की करणान योग की कर्म कांड को पढ़ रहा था और एक क्लास जो है मैं ज्योतिष के बारे में अपने आप स्टडी कर रहा था और मैंने कम से कम 3 लाख कुंडली को मंगवाया था, उसका स्टडी कर रहा था। उस समय एक श्रावक मेरे सामने आया और वहां वैराग्य और मृत्यु के बारे में, अष्टम स्थान और शनि का बारे में मैं पढ़ रहा था। चलो इसके ऊपर प्रयोग कर लेते हैं, और प्रयोग कर लेते हैं ऐसे समझ करके मैंने उसकी कुंडली मांगी। मेरा पहचान का नहीं था, कोई पहचान का नहीं था, और वैसे ही वो कार्यक्रम था, दर्शन के लिए आया था। और दर्शन के लिए आया तो मैंने कहा तेरा योग बहुत अलग बन रहा है भाई। बोले क्या? तुम अभी केवल 3 महीने में दीक्षा ले लोगे। बोला महाराज। वो हंसने लगा। ये कैसे संभव है महाराज? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, और पूरा प्रपंच संसार से रमा हूं। और उसके बाद मैंने कहा तुम्हारी जो ग्रह गणना है, जो आपके जन्म और अगर कुंडली सही है, अगर जन्म समय सही है, योग जो है सन्यास का योग बना रहा है। उसने कहा महाराज मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं कभी सन्यासी बनने की करूंगा। मैं तो 3 टाइम खाता हूं, मस्ती में जीता हूं, आराम से अपने सुख, घर, मकान, गाड़ी, सब कुछ परिवार में। बोले वो पता नहीं मुझे। मेरा जो जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, मुझे जो साहित्य के द्वारा जो गणना के अनुसार बताया गया तुम सन्यासी लोग। फिर ज्यादा बोला नहीं, मैं छोड़ दिया उसको। जब वो बोल ही रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी है, सुख भोग से केवल 3 महीने का समय बता रहा है इसके ज्योतिष के अनुसार, मुझे थोड़ा डाउट हुआ। क्योंकि उसकी जो सुविधा और उसकी जो सुख है उसको देख करके पता नहीं, मुझे भी थोड़ा सा उस ज्योतिष पर भी संदेह निर्माण हुआ। और मैं अपनी पोथी को बंद करके मैं अपनी कर्म कांड पढ़ने लग गया। ठीक है भाई जाओ बोल दिया। मैं उस टाइम ज्यादा किसी से बात नहीं करता हूँ, अभी भी टाइम नहीं मिलता है ज्यादा बात करने का। उस टाइम पर भी नहीं था, स्वभाव ही नहीं मेरे ज्यादा लोगों से संपर्क रखना। और उसको भगा दिया वहां से मैंने। जा भाई, तो जा अपने अपने काम करा, मेरे को पढ़ाई करने दे। और अचानक क्या हुआ, तीसरा महीना हुआ और वो अपनी बिस्तर बिस्तर बांध करके हमारे संग में आ गया वो, और उसने दीक्षा ले लिया। और उसके बाद वह जो है कम से कम, मैंने जब उसकी मृत्यु बताया था उसी टाइम उसकी मृत्यु हुई, समाधि के पूर्वक। मालपुर के महाराज है। तो कहने का तात्पर्य है, यह ग्रह ज्योतिष जो होते हैं ये मनुष्य को सावधान करते हैं। ये करते कुछ नहीं है, ना आपको बिगाड़ते हैं ना आपको बनाते हैं, परंतु उसकी जो निकलने वाली जो रेंज है, उससे निकलने वाली जो तरंगे है, उससे निकलने वाली जो साइड इफेक्ट और पॉजिटिव नेगेटिव आदि जो वातावरण है, वह आपके देह और मन और संसार को बिगाड़ते और बनाते हैं निमित्त मात्र। ध्यान रखिए, मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान हमारा देश है और भूमि भी कर्म भूमि है। कर्म भूमि के अंदर कर्म करने से जीवन बनता है, ये तो बात को दिमाग में रखिए। और रही बात अंतरंग के अंदर कर्म उदय और उदीरनाथ क्षयोपम के माध्यम से आपके जीवन की घटनाएं घटित होती है और मिटती है, बनती है, बिगड़ती है। अंतरंग कारण कर्म है, पर बाह्य निमित्त अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें ज्योतिष के ग्रहों का भी फर्क पड़ता है। आपको उदाहरण दूं, आप ठंडी के दिनों में राजस्थानी वाले घर बैठे रहते, मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि वातावरण में ठंडी शीत ऋतु है और ऊपर से जो गर्मी का 10-11 बजे का जो धूप है बड़ी सुहानी लगती है, आप राह देखते हो, आनंद देता है। और वही मई के महीने में 11 बजे बाहर बैठो भाई,
आपको जला देगा, लू रूप में देह के अंदर पानी को सुखा देगा, बीपी डाउन कर देगा, और आपके चक्कर आने लग जाएंगे। हो सकता है आपको लकवायु हो या आप बुखार में हो, आपका जीवन के अंत भी हो सकता है। तो किरणें जो है देह पर इफेक्ट करते हैं। और रही बात उस सभी की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए और इसकी गति पर भी फर्क पड़ता है। अभी देखिए काम कुमार नंदी महाराज का पंचक के समय पर ही उनकी मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी, और अकाल मृत्यु सही समय पर नहीं हुई थी। रात को गलत समय पर मुहूर्त पर हुआ था मृत्यु, और उसके नतीजा 5 लोगों की और साधु की मृत्यु हुई है, समाधि हुई है, देख लीजिए 5। तो समय से मृत्यु पर भी फर्क पड़ता है। अगर इन चीजों पर फर्क न पड़ता तो आप लोग क्यों पंच कल्याण के मूर्त देखते हो भाई? क्यों दीक्षा के समय पर अच्छा मुहूर्त क्यों देखते? देखिए दीक्षा के भी मुहूर्त बताया अलग अलग आचार्य ने, मेरा एक अलग अलग जो है मुहूर्तों का प्रभाव भी बताया है, और इसका परिणाम भी हमने देखा है। ये जो नक्षत्रों का, रवि पुष्य नक्षत्र में पुरुषों को दीक्षा लेना चाहिए। रवि रवि पुष्य नक्षत्र में आरिका नहीं बनना चाहिए, आरिका भ्रष्ट हो जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगी, 100% जो है वेश्यावृत्ति के अंदर चली जाएगी, या अपनी शीलता को हरण कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो एक मुहूर्त कभी कभी अच्छा भी होता है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए खराब भी होता है। देखिए हमारे दादा गुरु आचार्य महावीर कीर्ति का एक डायरी मिली है, उसके अंदर 27 नक्षत्रों के अनुसार दीक्षा लेने का उसका फल बताते हैं। पहला नक्षत्र, एक आधो नक्षत्र का बताता हूं। अश्विनी नक्षत्र दीक्षिता आचार्यो भवंती। जो साधु अश्विनी नक्षत्र में दीक्षा लेता है आचार्य होता है। पंच पुरुषानाम दीक्षादायक, 5 पुरुषों को दीक्षा देता है। मिष्टानाम भुक्त, मिष्टान आदि को उसको खाने के लिए आहार चर्या सब अच्छा होता है उसका। कभी कभी क्या, कभी कभी कई साधु परेशान भी हो रहे हैं आजकल आहार चर्या के लेकर के। अपमृत्यु के बिना जो है उसकी अपमृत्यु आदि नहीं होती है। तो इस प्रकार आचार्य भरणी नक्षत्र का कहते हैं, भरणी नक्षत्र दीक्षितो अनशनादि तपकारक। भरणी नक्षत्र में जो दीक्षा लेता है वो अनशन आदि तप करता है। गुरु को व्रतभुष्ट भूत्वा, क्या कहते हैं आचार्य, भरणी नक्षत्र में दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गुरु को व्रत भ्रष्ट भूत्वा, व्रत का भ्रष्टि हो जाता है, वह व्रत से च्युत हो जाता है। साधु अगर भरणी नक्षत्र में दीक्षा देते हैं, वह साधु जो श्रावक है वह व्रत भ्रष्ट हो जाता है। परंतु प्रभाव ऐसा, पुनर्व्रतम स्वीकृत्या, पुनः व्रत को स्वीकार करके 62 वर्षानी जीविती, 62 साल तक वो जीता है। यह बहुत सुंदर बात कही है। और ऐसे पुनर्वश, देखो पुनर्वश दीक्षितम 5 वर्षानंतरम तपच्युत्वा भ्रष्टो भ्रष्ट भूत्वा। पुनर्वश, तो कई बार क्या होते, पुष्य नक्षत्र के चक्कर में दीक्षा वगैरह देते हैं हम लोग, क्या करते बोली, और बोली सबसे बड़ा वायरल है हमारे समाज में। बोली होनी चाहिए क्योंकि खर्चा भी निकलना चाहिए, पर उसके पीछे इतने हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। बोली लेने वाले 3 होते हैं और 3,000 30,000 40,000 लोग बोर होते रहते। वो प्रथाएं बंद होना चाहिए, देश दुश्मनी बढ़ती है। बोलियों से बहुत कम समय लेना चाहिए। जिसको भावना है भक्ति, उसको गाना सुना करके, उसको ढोल बना करके, गा करके, नाच करके उसको इतना उकसाया जाता है, इतना उकसा, उतना गुब्बारा उसके अंदर भरा जाता है, बेचारा वो अपनी परिस्थिति और स्थिति को ना देखता हुआ बोल पड़ता है और बाद में पछताना पड़ता है उसको। एक बार ऐसा ही हुआ, एक नाम नहीं लूंगा, और
एक महिला जो है एक पंच कल्याण के कार्यक्रम में पहुंच गई, वो बोली के कार्यक्रम में, और बोली के कार्यक्रम में पहुंच गई और कोई पंडित कोई साधु वहां थे और बोली लगाना शुरू कर दिया, और एक महिला ने 2 लाख या 3 लाख बोल दिया, और उसको इतना 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 चने के झाड़ पर चढ़ा दिया लोगों ने, और संगीतकारों ने, पंडितों ने, साधु ने उसके दिमाग में ऐसी भूसा भर दिया, वो बेचारी चढ़ती गई, चढ़ती भावुक हो गई। और वो कई लोग जो है डुप्लीकेट वाले भी बोली बढ़ाने वाले मिलते हैं, और लास्ट अंतगत्वा क्या हुआ, उसके गले में 7 लाख का बोली चिपका दिया। और उसके बाद जब उसको पति को फोन करके बोला गया आपकी पत्नी सौदर इंद्राणी बन गई, और वो जब घर में पहुंची, पति जो है बड़ा से बड़ा जो है एक लकड़ी लेके बैठा था, तेरे हाथ पे तोड़ता हूं, तेरे बाप दादी ने पैसे यहाँ दिया क्या? और उसको कम से कम 6 महीने तक घर में नहीं लिया, और वो पंच कल्याण भी टूट गया क्योंकि सौदर रविंद्र तैयार नहीं। और दूसरा वो पत्नी बोलती है मैं दूंगी, औरों को बनने नहीं दूंगी, पति बोलता मैं पैसा नहीं दूंगी। लास्ट इन दोनों की 2 लोगों के झगड़े में पंच कल्याण खत्म हुआ। 3 साल के बाद दोबारा प्रतिष्ठा वो हुई। तो इस प्रकार की समस्या भी हमारे समाज में देखा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य बोली के चक्कर में दीक्षा के समय भी बदलाव हो जाता है। ध्यान रखिए, जब भी कोई दीक्षा दे या जब भी कोई मूर्ति प्रतिष्ठापन करे, एक बात का जरूर ध्यान रखिए, पैसा का मुंह न देखिए। ये 1,00,000-2,00,000 के चक्कर में भगवान की प्रतिष्ठा अगर सही समय पर नहीं हुई, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, है समाज वहां से भाग जाएगा, और जनहीन, देशहीन और पूरा समाज रहित देश बन जाएगा, वो गांव बन जाएगा, नगर बन जाएगा। इसलिए स्थिर लगन के अंदर प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कभी भी टाइम के चक्कर में कोई भी मुहूर्त का 2 चीजें पर जरूर ध्यान रखना है। जब भी कोई संस्कार करे, मुहूर्त का 2 चीजों पर प्रबलता ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? दीक्षा और प्रतिष्ठा की बात करूं तो मैं कि सबसे पहले जब आदमी को स्वस्तिक पर बैठाया जाता है तब एक स्थिर मुहूर्त होना चाहिए। जब संस्कार किया जाता है वर्धमान मंत्र आदि से जो 28 मूल गुणों का जो संस्कार किया जाता है वह मुहूर्त स्थिर होना चाहिए। 2 चीजों को ध्यान रखना चाहिए, और नक्षत्र जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जिस नक्षत्र को आपने पकड़ा है उस नक्षत्र में दीक्षा होना चाहिए। बाद में आगे पीछे आप बोली करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं।